हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा रिलेटिव इन वन डायमेंशन। पहले मैं एक्स एक्सिस के लिए बताऊंगा, फिर मैं वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकली के लिए बताऊंगा। वन डायमेंशन एक्चुअली क्या है, जो रिलेटिव है ना, रिलेटिव का जो कंसेप्ट है वो हमारी चीज़ों को आसान बना देता है। ठीक है, देखो अभी आप खुद देखोगे कितना इजीली इस न्यूमेरिकल को हम सोल्व करेंगे। पहली बात तो ये, जब मैं ये रिलेटिव का कंसेप्ट लगाऊंगा ना, तो ये जो कार है, बाइक है, या जो भी दो ऑब्जेक्ट हैं जो मूव कर रहे हैं, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करते हैं ना, तब ये कंसेप्ट मैं यूज़ करता हूँ। व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर मूव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, देन वी विल यूज़ द कंसेप्ट ऑफ द रिलेटिव। अब इसमें क्या किया, ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट हैं वो एक ही फ्रेम में होने चाहिए। इन दोनों की जो स्पीड है वो एक ही फ्रेम में, एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, एक ही प्लेन में होने चाहिए। ठीक है, अब इसका मतलब जो ये स्पीड है u है, ये यहाँ 30 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड है, वो एक ही फ्रेम में होने चाहिए, तभी मैं क्या रिलेटिव कंसेप्ट लगा सकता हूँ। मान लो जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मान लो a है और एक मान लो b है। ठीक है, ये मूव कर रहा है वी ए के साथ, ये मान लो मूव कर रहा है वी बी के साथ, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या निकाली जाएगी, या तो बी की स्पीड बता दो ए के रिस्पेक्ट में, इसको बोलेंगे रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसको लिखा जाता है वी बी माइनस वी ए, यह आ जाएगी। या ए की बता दो बी के रिस्पेक्ट में, इसको लिखेंगे वी ए माइनस वी बी, और वी ए और वी बी एक ही फ्रेम में होने चाहिए, ये कंडीशन मेन है। ठीक है, तो रिलेटिव का कंसेप्ट कैसे हमारी चीज़ों को आसान करता है, देखो ध्यान से। मान लो ये कार है और ये कोई बाइक है, ये चोरी करके भाग लेता है और इनके बीच में इनिशियल सेपरेशन कितना है, 100 मीटर का। तो बाइक का जो एक्सेलरेशन है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बट उसकी जो इनिशियल स्पीड है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली कार का एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कार की इनिशियल स्पीड कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड। क्या कार इस बाइक मैन को, बाइक वाले को कैच कर पाएगी? अगर कैच कर पाएगी तो कितने टाइम में कैच कर पाएगी, और अगर नहीं कैच कर पाएगी तो कार, उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। दोबारा सुनो, क्या कार इस बाइक मैन को कैच कर पाएगी? अगर हाँ तो कितने टाइम में, और अगर नहीं तो मिनिमम सेपरेशन कितना होगा, वो मुझे बताना है। पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। ओके, देखो अब यहाँ पे मैं रिलेटिव कंसेप्ट यूज़ करने वाला हूँ। मैं ऑब्जर्वर बन के या तो कार पे बैठ सकता हूँ या बाइक पे बैठ सकता हूँ, और जहाँ मैं ऑब्जर्वर बन के बैठूँगा ना, वो ऑब्जेक्ट किस में आ जाएगा, वो रेस्ट में आ जाएगा, यानी कि उसके रिस्पेक्ट में मैं दूसरे को सोल्व कर लूँगा। तो अगर मैं बन के ऑब्जर्वर, अगर मैं कहाँ बैठ जाऊँ, अगर मैं बाइक पे बैठ जाऊँ, कहाँ बैठ जाऊँ, बाइक पे, मैं बन के ऑब्जर्वर, ये लो मैं बाइक पे बैठ गया और इसको कानो कान खबर नहीं है। दोस्तों ये थोड़ा सा समझाने का तरीका है। मैं बन के ऑब्जर्वर और मैं यहाँ बैठ गया, अब जहाँ भी ऑब्जर्वर बैठेगा वो बॉडी किस में आ जाएगी, वो रेस्ट में, उसको मान लेंगे। और जो दूसरी बॉडी है उसके रिस्पेक्ट में, रेस्ट के रिस्पेक्ट में, उस बॉडी की रिलेटिव जो भी स्पीड है, एक्सेलरेशन है, उससे पूरी इक्वेशन को डील कर लेंगे। देखो कैसे, अब अगर ये रेस्ट में आ गया, अब बताओ ये बाइक रेस्ट में आ गई, कार को सॉल्व करना है, तो मैं क्या निकालूंगा, मैं इसके रिस्पेक्ट में इसकी क्या निकाल लूँ, रिलेटिव स्पीड निकाल लूँगा। सबसे पहले एक्सेलरेशन ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बाइक, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, बाइक के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मैं बन के ऑब्जर्वर कहाँ बैठ गया, बाइक पे, तो बाइक कहाँ आ चुकी है, रेस्ट में। एक्सेलरेशन ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बाइक, यानी कि क्या लिखूँ, एक्सेलरेशन ऑफ कार माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बाइक। तो क्या लिखूँ दोस्तों, कार का एक्सेलरेशन क्या लिखूँ, 2 मीटर, 2 माइनस बाइक का कितना है 4, तो कितना बच गया, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा जी, बाइक वाले के रिस्पेक्ट में कार का कितना रिलेटिव एक्सेलरेशन आया, -2, यानी कि पीछे की तरफ। वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बाइक, क्या लिखूँ, वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ बाइक। ये कितनी, कार की वेलोसिटी कितनी है 30, बाइक की कितनी है 10, कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड। ये प्लस है कि माइनस, प्लस। इसका मतलब अगर मैं इसको रिलेटिवली सोल्व करता हूँ ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब बाइक किस में आ चुकी है, बाइक रेस्ट में आ चुकी है, उनके बीच में इनिशियल सेपरेशन कितना है 100। और अब बताओ
कार की इनिशियल रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, अब ये तो रेस्ट में आ गया ना, अब इसके रिस्पेक्ट में कार की जो स्पीड होगी ना वो रिलेटिव स्पीड बोली जाएगी। तो कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, किधर लेफ्ट राइट, राइट में, और ए कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेफ्ट राइट लेफ्ट में। अब एक बात बताओ, एक्सेलरेशन और इनिशियल स्पीड अलोंग है कि अपोजिट है, अपोजिट है, तो एक्सेलरेशन इसको रोक देगा। अगर इस कार के रुकने की दूरी 100 मीटर से कम है, अगर कार 100 मीटर से पहले रुक गई तो कार इस बाइक को कभी भी कैच नहीं कर पाएगी, और अगर कार के रुकने की दूरी 100 मीटर से ज़्यादा हो गई तो कार इसको कैच कर लेगी। क्लियर ना? चलो देखते हैं क्या होने वाला है। ओके देखो, अब क्या करूँगा मैं, अब एक बात तो क्लियर है, क्या कार रुकेगी? क्यों रुकेगी? क्योंकि एक्सीलरेशन वो वेलोसिटी के अपोजिट है। बिल्कुल सही बात है। तो कार के रुकने की दूरी निकाल लो, सब अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो v, बोलो दोस्तों किसके इक्वल लिखूं? v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as, ये यूज़ करूँ ना यहाँ पे। तो बताओ दोस्तों, तो v क्या लिख लूँ? 0, क्योंकि कार को रुकना है। तो माइनस यू स्क्वेयर यानी कि 400 इक्वल टू 2 इंटू ए कितना है -2, स्पीड के रिस्पेक्ट में ये नेगेटिव है, इंटू एस निकालना है। माइनस ने माइनस को मार दिया, यानी कि 100 मीटर आ गया। चमत्कार हो गया ना, पूरा जस्ट कैच कर पाएगी कार इसको कार कैच कर पाएगी दोस्तों, ये आ जाएगा। तो कार इसको कैच कर पाएगी। अगर इसकी डिस्टेंस होती 110 मीटर, 110 मीटर पे होता है इनके बीच में इनिशियल सेपरेशन, तब कार कितने पे रुकती? 100 पे, तब उसको कभी भी कैच नहीं कर पाती। अच्छा, एक छोटी सी बात और बताता हूँ इसी क्वेश्चन में। अगर अब की बार सेपरेशन ले लूँ मैं, यही सेम क्वेश्चन है दोस्तों, मेरी बात को जस्ट फील करना आप। ये कितना है इधर सर? 20 मीटर पर सेकंड। ये कितना है इधर सर? 2 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे ये कौन है? बाइक जो किस में आ चुकी है? रेस्ट में। अब की बार डिस्टेंस कितना ले लूँ? 50 मीटर। आप बताओ, कार इस वाले फॉर्मेट के लिए कार कितनी डिस्टेंस पे रुकती है? 100 मीटर पे। डिस्टेंस कितनी है? 50 मीटर। क्या कार बाइक को पकड़ पाएगी? बिल्कुल नेचुरल सी बात है। तो कितने टाइम पे कैच कर पाएगी? वो टाइम मुझे निकालना है। तो मुझे इसका टाइम निकालना है, टाइम ऑफ कैच। तो टाइम कैसे निकालोगे दोस्तों बताओ? टाइम के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ? डिस्टेंस कितनी है? 50, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यू कितना है? 20 इंटू टी माइनस 2 इंटू टी स्क्वेयर। तो दोस्तों बताओ किसके इक्वल आ गया? इन दोनों को उधर लेके चला गया। टी स्क्वेयर माइनस 20t प्लस 50 इक्वल टू 0। तो क्या लिखूँ बताओ? फैक्टर तो बनेंगे नहीं शायद इसके, तो इसके रूट निकालने पड़ेंगे। टी इक्वल टू क्या लिखूँ? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो t की वैल्यू क्या बनेगी? माइनस यानी कि प्लस 20 माइनस u है ना, बोलो दोस्तों। तो यहाँ पे ये b आएगा, वैसे भी माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है। तो 20 आ गया, प्लस माइनस रूट, जल्दी बोल के आएगा बी स्क्वेयर यानी कि 400। बोलो दोस्तों, ये प्लस हो जाएगा ना, अरे लिख लो यार, ये लो माइनस 20 स्क्वेयर माइनस 4ac। किसके इक्वल लिखूँ दोस्तों? 4ac। ये मैंने कुछ चेंज तो नहीं कर दिया इसमें। 50 इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वेयर, इन दोनों को उधर लेके चला गया। t माइनस 20 इक्वल टू 50 सॉल्व कर दिया। तो बताओ किस 4ac, a कितना है 1, c कितना है 50। तो किसके इक्वल वैल्यू आ गई दोस्तों? जल्दी बोलो 2a। तो 20 प्लस माइनस किसके इक्वल आएगा दोस्तों? बताओ वैल्यू किसके इक्वल आ गई? क्या लिखूँ? 20 प्लस माइनस, ये कितना बढ़ गया? 400। कितना बढ़ गया ये? 400। ये कितना आ गया? 200। तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 200 यानी कि 2a। इसको जब सोल्व करोगे ना आप, a कितना? a तो 1 है ना, तो 2 आ जाएगा। तो t की वैल्यू जब आप सोल्व करोगे ना इसकी, देखो इसको लिखूंगा मैं, ये कितना बच गया? ये बच गया √200। इसको क्या लिखूंगा मैं? 10√2। बोलो दोस्तों, 10√2 लिख सकता हूँ इसको मैं। तो ये कितना बच गया? 20 प्लस माइनस 10√2 बाई 2। तो t की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 10 प्लस माइनस 5√2।
आप बताओ कितनी वैल्यू आएंगी टाइम की? 2 वैल्यू आएंगी दोस्तों, एक प्लस को लेके एक माइनस को लेके। क्या लिखूँ? T1 इक्वल टू क्या लिखूँ? 10 माइनस 5√2 और T2 क्या लिखूँ? 10 प्लस 5√2। तो 2 वैल्यू बनेंगी दोस्तों। अब बताओ कौन सा टाइम लेके चलना है मुझे, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला। दोनों आएंगे दोस्तों ये, क्योंकि दोनों टाइम पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों टाइम की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है, तो दोनों वैल्यू लेके चलनी पड़ेंगी हमें। अब दोनों वैल्यू का मतलब से दोनों वैल्यू क्यों आएंगी? क्योंकि कार आपको पता है कितने मीटर पे रुकती है इस वाली सिचुएशन में? 100 पे। सेपरेशन कितना है? 50। तो कार इस बाइक को 2 टाइम क्रॉस करेगी, एक बार जाते हुए एक बार आते हुए। जाते हुए का टाइम कितना है? ये। और आते हुए का टाइम कितना है? ये। आया ना समझ में आपको? तो ये है दोस्तों रिलेटिव इन 1D अलोंग एक्स एक्सिस। अब मैं बात करता हूँ वाई एक्सिस के लिए। ओके, अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसको अच्छे से लिखो आप। यस दोस्तों, ये है रिलेटिव इन 1D ही है, लेकिन ये वाई एक्सिस के अलोंग है। दोस्तों ये वाला उससे भी आसान है, एक्स वाले से भी आसान है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास एक्सेलरेशन था। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा? मोशन अंडर ग्रेविटी वाला कंसेप्ट है। ए की वैल्यू क्या होगी? -g। और जो क्या है वो सब के लिए सेम रहेगा, क्योंकि जी की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। बट अलोंग द एक्स एक्सिस ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको करवाया था, कार का एक्सेलरेशन कितना? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बाइक का कितना था? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अलग अलग करके तो रिलेटिव ए आया था, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव ए कुछ नहीं आने वाला। ये और भी आसान हो जाएगा हमारे लिए। देखो इस क्वेश्चन को मैंने क्या बोला, 60 मीटर हाइट पे मान लो सेपरेशन है, ए और बी हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं। ए को तो मैं जस्ट ड्रॉप करता हूँ और बी को मैं थ्रो करता हूँ 20 मीटर पर सेकंड पे। तो कहाँ टकराएंगे, कितने टाइम में टकराएंगे, और कितनी डिस्टेंस पे टकराएंगे? ग्राउंड से इसका बताऊंगा और टॉप से इसका बताऊंगा। ठीक है, पहले मुझे इसका बताना टाइम ऑफ कोलिजन और कहाँ कहाँ वो टकराएंगे। ठीक है, पोजीशन ऑफ कोलिजन एंड टाइम ऑफ कोलिजन मुझे बताना है। तो क्या करें दोस्तों, इसमें रिलेटिव का जो कंसेप्ट होगा एक्सेलरेशन। अब एक बात बताओ, रेस्ट पे किस पे बैठूं? बताओ किसको मान लूँ रेस्ट पे? ये पहले ही क्या है? ये पहले ही रेस्ट में है, तो मैं यहाँ बैठ जाता हूँ बन के ऑब्जर्वर। अब ये परमानेंट रेस्ट में आ गया। अब इसके रिस्पेक्ट में इसकी रिलेटिव स्पीड निकाल लूँगा। क्या लिखूँ? मैं निकालूंगा v वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। और ये साइन कन्वेंशन काम करता है, अपवर्ड के लिए पॉजिटिव, डाउनवर्ड के लिए नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो v वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a क्या लिखूँ? vb माइनस va। तो वेलोसिटी ऑफ b रिलेटिव स्पीड ऑफ b यानी कि 20 माइनस 0 कितना आ गई? 20 मीटर पर सेकंड आ गई। बिल्कुल, यानी कि ये तो है, बिल्कुल सही बात है। अब एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a कितना आ जाएगा दोस्तों? इसके लिए भी -g, एक्सेलरेशन ऑफ b माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a, ये -g, ये भी -g, ये तो 0 हो गया दोस्तों। इसके 0 होने से आपका आधा काम आसान हो जाएगा इसमें। सर कैसे? देखो ध्यान से। अब रिलेटिवली क्या किया मैंने, आप ये समझ लीजिए। अब सेकंड के लिए, अब ये यहाँ पे रेस्ट में आ चुका है ए वाला, और ये कितना है? 60 मीटर, और ये अब रिलेटिवली मूव कर रही है VBA कितनी स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड से। अब एक बात बताओ, इतनी डिस्टेंस कवर करने के लिए यहाँ से यहाँ इसको ये टाइम निकाल लो बस। आप वही टाइम इन दोनों के बीच में कोलिजन का टाइम होगा दोस्तों, क्योंकि ये तो रेस्ट में आ चुका है ना, और ये मूव कर रहा है रिलेटिव स्पीड से। तो इसका यहाँ पहुँचने यानी कि 60 मीटर के लिए जो भी टाइम होगा वही इसका टाइम ऑफ कोलिजन आ जाएगा। कैसे? तो क्या लिखूँ? S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर। अब a तो 0 आ गया ना रिलेटिव में, तो क्या बच गया? S कितना है? 60, u कितना है? 20 इंटू t। तो t की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? बोलो दोस्तों, 3 सेकंड आ जाएगा। तो यानी कि ये 3 सेकंड में टकराएंगे। अब बात आती है कि सर कहाँ कहाँ टकराएंगे, तो उसके लिए क्या करूँगा? अब 3 सेकंड के बीच का टाइम आ गया। अब एक बात बताओ, 3 सेकंड में ये कितना गिरेगा और ये कितना ऊपर चल चुका होगा? तो मैं ए के लिए बात करता हूँ। SA क्या लिखूँ? S इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर। तो SA में u तो 0 है ना SA का, क्योंकि इनिशियली वो ड्रॉप वाला केस था। इक्वल टू क्या लिखूँ? माइनस हाफ इंटू g कितना है? 10, और t कितना है? 3 स्क्वेयर यानी कि 9।
कितना गया दोस्तों, ये यानी कि -के45 मीटर, यानी कि ये वाली बॉल कितना गिर चुकी होगी ये, और माइनस का मतलब साइन कन्वेंशन के लिए नीचे है, यानी कि SA 45 मीटर पे आएगा, तो ये कितना बच गया 60 - 45 यानी कि 15 मीटर पे टकराएगा। तो देख देंगे बार इसको भी चेक कर लेते हैं। SB क्या लिखूँ, UT प्लस हाफ AT²। SB क्या लिखूँ दोस्तों, U कितना है, इसका तो U20 था ना, टाइम कितना है 3 माइनस ऑफ हाफ इंटू 10 इंटू 9, ये कितना आ गया 60 माइनस ये कितना आ गया 45, 60 - 45 15 मीटर, यही तो बताया था मैंने। ये कितने पे टकराएगा, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, ये कितना है, ये 15 मीटर पे टकराएगा, और ये कितने पे टकराएगा, ये 45 मीटर पे टकराएगा। यहाँ इन दोनों का कोलिजन होगा, और टाइम कितना था 3 सेकंड पे। आया समझ में, वो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा हमारे लिए, बट कंसेप्ट सेम है दोस्तों। बताओ क्या करूँ इसमें, इसको फिर दोबारा यहाँ मैं इसको यहाँ बैठ जाता हूँ रेस्ट पे, तो क्या करूँ बताओ, V ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A किसके इक्वल आ गया, B की निकाल देंगे A के रिस्पेक्ट में, क्या लिखूँ 30 + 10, यानी कि प्लस क्यों लिया, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, कितनी आ जाएगी 40 मीटर पर सेकंड। और एक्सेलरेशन तो भाई साहब कितना है, वो तो 0 ही है, तो काम आसान हो जाएगा मेरे लिए। अगर मैं यही आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ये कितना है अब ये रिलेटिव कितनी आ गई यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे मैं रेस्ट पे मैंने A को रेस्ट पे मान लिया यहाँ पे। तो बताओ अब ये वाला यहाँ यानी कि कितनी डिस्टेंस है 100 मीटर, तो कितने टाइम में पहुँचेगा, वही सेम कंसेप्ट है दोस्तों। क्या लिखूँ 100 = UT, U कितना है 40 × T, हाफ AT² क्यों नहीं आया, क्योंकि रिलेटिव A तो 0 है। तो दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा, T की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, बोलो दोस्तों, T की वैल्यू किसके इक्वल आ गई दोस्तों 5/2 आ जाएगी, 5/2 सेकेंड आ जाएगा मेरा टाइम, किसके इक्वल आ गया 5/2, यही आएगा ना, बोलो दोस्तों। अब बताओ इतने टाइम में ये कितना नीचे गिरेगी, ये कितना ऊपर जाएगी। तो SB की बात करता हूँ अगर मैं आपके सामने, तो क्या लिखूँ UT, एक बार लिख लेता हूँ UT प्लस हाफ AT²। तो S ऑफ B कितना चलेगा ये ऊपर जाने के लिए इतने टाइम में, U कितना है 30, टाइम कितना है 5/2, माइनस क्यों लिया मैंने, क्योंकि G नेगेटिव है 25/4, कितना आ गया दोस्तों ये 150/2, बोलो ना, माइनस कितना आ गया 120/4। सोल्व कर लेना दोस्तों इसको, एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 300 - 125 कितना आ गया दोस्तों 5, 7, यह आ जाएगा /4 इतना मीटर। और दूसरे वाला कितना चलेगा उसके लिए भी निकाल लो। S ऑफ A कितना लिखूं दोस्तों UT, U कितना है दोस्तों बताओ, U प्लस है कि माइनस, माइनस है तो -10 × T, T कितना है 5/2, माइनस ऑफ हाफ इंटू कितना है 10 × 25/4, इसको सोल्व कर लो यार, -50/2, ये कितना आ जाएगा 125/4, सोल्व कर लेना इसको, 4 यानी कि कितना आ गया ये 100 - 125 -225/4, ये निकाल लो दोस्तों, मेरी वैल्यू आ जाएगी। बताओ कितना बनेगा ये, ठीक है बिल्कुल सही आएगा। ये इतना नीचे गिरेगा, ये इतना ऊपर जाएगा, वैल्यू आ जाएंगी। टाइम निकाल दिया मैंने, कर लोगे ना। ये था रिलेटिव इन 1D, वाई एक्सिस के लिए भी और एक्स एक्सिस के लिए भी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, अपना साथ ऐसे ही बना के रखना दोस्तों, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, जितना ज़्यादा हो सके। थैंक यू सो मच।